नमस्कार, मैं विजय श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का आज के इस विशेष टीएलएम प्रदर्शनी सत्र में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इसी क्रम में हम सिवनी जिले में जिला शिक्षा केंद्र सिवनी मध्य प्रदेश के सहयोग से एक वेबिनार आयोजित कर रहे हैं, जहां पर सिवनी जिले के विषय कुछ चयनित शिक्षक अपने नवाचारों को प्रदर्शित करेंगे, अपने टीएलएम को प्रदर्शित करेंगे। आज के इस कार्यशाला में, आज के इस वेबिनार में हमारे साथ मुख्य अतिथि के तौर पर आदरणीय श्री के पटेल जी उपस्थित हैं, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आदरणीय श्री जीएस बघेल सर, बीपीसी सिवनी मध्य प्रदेश श्री एमके बघेल सर उपस्थित हैं। साथ ही साथ हमारी संस्था की ओर से हमारे राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमुख श्री अशोक शर्मा जी जुड़े हुए हैं। प्रमुख सदस्य के तौर पर आज हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित हैं आदरणीय श्री के पटेल सर। तो मैं सर से आग्रह करूंगा और निवेदन करूंगा कि वो अपने संबोधन के साथ आज के इस कार्यक्रम का आरंभ करें। आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हमारे जिला शिक्षा केंद्र के आदरणीय बघेल साहब, डीपीसी आदरणीय एपीसी साहब, हमारे सभी शिक्षक साथीगण और अरविंदो सोसाइटी के आप सभी पदाधिकारीगण, बहुत हर्ष का विषय है कि आज शिक्षकों के लिए ये कार्यशाला का आप लोगों ने आयोजन किया है। हमारे जिले के शिक्षकों ने पूर्व में भी काफी अच्छे टीएलएम बनाए थे और उसकी काफी प्रशंसा हुई थी। और टीएलएम ही एक ऐसी चीज है जो कठिन विषय वस्तु को बच्चों के लिए सुगम्य और सुबोध बनाती है। मेरी अपेक्षा रहेगी और मेरी शुभकामना रहेगी कि हमारे जिले के अभी जिन शिक्षकों के टीएलएम इसमें शामिल हुए हैं उसका प्रचार प्रसार पूरे जिले में हो और इसका लाभ जिले के सभी शिक्षक उठा सके और वास्तविक लाभ जो है वो हमारे बच्चों को प्राप्त हो। इन टीएलएम के माध्यम से बच्चे अपने कठिन से कठिन अवधारणाओं को सरल रूप में समझ सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। गाइड प्राचार्य पटेल साहब और मेरे सभी शिक्षक साथी और पूरी अरविंदो सोसाइटी जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। थैंक यू। नमस्कार, मैं अशोक श्री अरविंदो सोसाइटी के एक प्रतिनिधि के रूप में आज मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के तमाम शिक्षा अधिकारी और जो भी शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं इस वेबिनार में और हार्दिक अभिनंदन। आगे बढ़ते हुए अब हम आमंत्रित करेंगे आपके सिवनी जिले के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्री अभिषेक जी को। श्री अभिषेक जी, ओवर टू यू। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ से मंच का संचालन आप संभालें और शिक्षकों को क्रमशः आमंत्रित करें उनके नवाचारों को प्रस्तुत करने के लिए, उनके टीएलएम को प्रस्तुत करने के लिए। थैंक यू सो मच विजय जी। क्या अनिल सर आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मैं चाहूंगा अनिल सर आप प्लीज माइक अनम्यूट करके अपना जो टीएलएम है वो हमारे बीच में प्रस्तुत करें। जी अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, थैंक यू सर। मैं अनिल राजपूत, शासकीय माध्यमिक विद्यालय एरमा, विकासखंड तुरई से आज श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा शून्य निवेश नवाचार के अंतर्गत मेरे जुड़े हुए सभी मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय एवं को होस्ट आप सभी को सादर नमस्कार सर। साथ ही मेरे सभी शिक्षक साथियों को भी सादर नमस्कार सर। जैसा कि हमारा जो श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा शून्य निवेश नवाचार जो 7 आयाम पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बेहतर उपस्थिति के नए प्रयोग और भी अन्य हैं। मैंने उन सभी आयामों में से स्वयं अध्ययन के आधार पर विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं कुछ टीएलएम प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष में जो है मैं विद्यार्थियों को माध्यमिक स्तर पर जो है बच्चों को शरीर में, हमारे मानव शरीर में पाए जाने वाले अंगों के आधार पर बताया जाता है कि किस प्रकार से यदि हम किसी अंग को, हमारे शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं, यदि उसमें हम निशान हाथ रखेंगे तो उस अंग का हमारे शरीर से क्या तात्पर्य है। जैसा कि सर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सबसे पहले आप देखेंगे 206 ये शब्द लिखा है। इस अंग का आशय हमारे शरीर के अंग से क्या होता है। 206 जैसे ही बच्चे इसको ओपन करते हैं तो यहाँ वो देखेंगे कि ये 206 का आशय है हमारे शरीर में पाए जाने वाले अस्थियों की संख्या। इसी क्रम में
यहाँ पर एक चेहरा और खोपड़ी दिख रही है आपको। इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो इसमें ये लिखता है कि खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 22 व चेहरों में पाए जाने वाली अस्थियों की संख्या 14। ये इसका आशय रहेगा। ठीक इसी क्रम में हमने पूरे अंकों को यहाँ रखा हुआ है कि इन अंकों का क्या आशय होगा। बच्चा जिस भी अंक के ऊपर में अपना निशान रखेगा, जैसे ही उस फ्लैप को ओपन करेगा उसकी मीनिंग वहां उसको दिखते जाएगी, जिससे कि बच्चा अंकों के आधार पर मानव में पाए जाने वाले जो शरीर के अंग होते हैं उनके बारे में तथा उनकी संख्या के बारे में वो जान सकेगा। इसी क्रम में ये चूंकि विज्ञान पर आधारित एक ऐसा टीएलएम है जिसमें बच्चे जो है मानव शरीर के अंगों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। सर इसी पैटर्न में मैंने अगला एक बनाया हूं कि मानव शरीर में पाए जाने वाले जो हमारी जिनेंद्रियां होती हैं, जैसा कि हम सभी को विदित है कि मानव शरीर में 5 विशेष बाह्यतम इंद्रियां होती हैं। ये वो इंद्रियां होती हैं जिससे हम बाह्यतम वातावरणों से संवेदनाओं को, भावनाओं को ग्रहण करते हैं। इस तरह से बच्चों को हमने ये 5 संवेदी जो ग्राही अंग होते हैं इनको किस तरह से वो सीख सकें, जान सकें। इसके बाद में जैसे कि बच्चा जो है यहाँ पर हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 5 हमारे शरीर में संवेदी अंग, ग्राही अंग होते हैं। आँख जो प्रकाश ग्राही के रूप में कार्य करती है, अर्थात लाइट के प्रति संवेदनशील होती है। इसी क्रम में जो है नाक जो हमारे रसायन ग्राही यानी कि रसायन केमिकल के प्रति, सुगंध के प्रति, गंध के प्रति संवेदनशील होती है। इसी तरह से जो है कान जो श्रवण व शरीर के संतुलन के प्रति संवेदनशील होती हैं। इसी तरह से हमारे शरीर में जिह्वा जो स्वाद इंद्रियां होती हैं, जो स्वाद के प्रति भाव को ग्रहण करती हैं। और अंत में त्वचा, ये त्वचा जो शरीर का सबसे बड़ा अंग भी होती है और एक से अधिक कार्य भी करती हैं, एक से अधिक संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। इसीलिए त्वचा को जो है मल्टीपर्पस ऑर्गन या बहुउद्देशीय अंग, ग्राही अंग भी कहा गया है। बच्चा जैसे ही उस पे हाथ रखता है सर, उसके ठीक नीचे जो है उसके सारे जो उसके विशेष लक्षण होते हैं वो पढ़ लेता है और उसे बड़ा आसानी से जो है इन संवेदी अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस तरह से हम बच्चों को संवेदनाएं, ग्राही अंगों के बारे में भी जो है रीड करते हैं। ये टीएलएम जो कि बहुत ही बच्चों को जो है संवेदनाओं, ग्राही अंगों के बारे में जानकारी देता है। ठीक इसी तरह से सर हमने एक और जो है टीएलएम बच्चों के समक्ष देते हैं जो कि भोजन के घटक पर आधारित है सर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भोजन के जो घटक होते हैं, बच्चे तो आसानी से जानते हैं कि भोजन के 6 घटक याद कर लेते हैं, परंतु उनको आसानी से ज्ञात करने के लिए कि ये भोजन के जो घटक होते हैं ये हमारे आसपास के वातावरण में कौन कौन से पादप व जंतु के सोर्स में पाए जाते हैं, स्रोत में पाए जाते हैं, उन्हें वह चित्र के सहायता से हम उन्हें आसानी से और आसपास के वातावरण के सहायता से आसानी से उन्हें समझाने में सहायक है। हमने यहाँ पर जो है चित्रों का प्रदर्शन किया है, जिसमें यहाँ हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को भी यहाँ चित्रित किया है। इस तरफ हमने जो है खनिज तत्वों को यहाँ सोर्सों को चित्रित कर दिया है और नीचे हम लोगों ने विटामिन के जो अलग अलग स्रोत होते हैं, फिर यहाँ हमने इंडिकेटर के लिए जो है अलग अलग पैमाने रख दिए हैं, जिससे कि बच्चा जो है जब उसको हम अध्ययन कराते हैं तो बच्चा इस इंडिकेट के माध्यम से ये बताता है कि ये पौधा का जो स्रोत है या जंतु का जो स्रोत है उस जिस स्रोत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, या इसी तरह से ये जो बने हुए हैं अनाज, कौन कौन से अनाजों में क्या कार्बोहाइड्रेट है, किसमें प्रोटीन है, किसमें वसा है, वो इस इंडिकेटर के माध्यम से इंडिकेट करता है और उन्हें बड़ी आसानी से चित्रों की सहायता से अपने आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले जो अलग अलग सोर्स है उनकी सहायता से हम बच्चों को हमारे भोजन के जो 6 घटक होते हैं जिनमें 5 घटकों का वह आसानी से परिचय और पहचान ज्ञात कर लेते हैं सर। हम बढ़ते हैं अगले क्रम में। अब हम विकासखंड सिवनी में, जहां पे अब हम बात करेंगे, रामफल सर हमारे साथ जुड़े और सर को आमंत्रित करना चाहेंगे कि सर आप प्लीज मंच में आए और अपने द्वारा बनाए गए टीएलएम को हम सभी के साथ साझा करें। रामफल सर, ओवर टू यू सर। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और चूंकि मेरी जो शाला है वो प्राथमिक शाला है और आज के इस
प्रदर्शन में अर्थात टेलेंट प्रदर्शन में मैं कक्षा पहली को फोकस करते हुए कुछ महत्वपूर्ण टेलेंट के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं और आपका बहुत ही कम समय लूंगा और सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी अधिकारीगण हैं, सबका ध्यान मैं चाहूंगा और जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कक्षा पहली की, तो कक्षा पहली के बच्चे विद्यालय जब आते हैं पहली बार तो उनका मन विद्यालय में लगना चाहिए और उनको खेल खेल में हम इस तरीके से पढ़ाएं, इस तरीके से समझाएं कि उनको समझ में ना आए कि हम कुछ पढ़ रहे हैं और हम उनको कुछ चीज सिखा भी दें। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ टीएलएम के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे टीएलएम मैंने लगा कर रखा है, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा सबसे पहला टीएलएम है गणित विषय कक्षा पहली। अब देखेंगे जैसा कि जीरो इन्वेस्टमेंट की अवधारणा है अरविंदो सोसाइटी की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कटआउट्स कुछ हमने तैयार किए हैं। तो ये कटआउट जो है खासकर जो कपड़ों के डिब्बे हैं या जो फालतू के जो कागज है कहना चाहिए, जो कि हमारे दैनिक जीवन हमको मिल जाते हैं, तो उनकी सहायता से कटिंग करके उसको हम तैयार कर सकते हैं। तो देखिएगा कक्षा पहली में एक पार्ट है अंदर बाहर की अवधारणा, तो उसको समझाने के लिए जैसा कि पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया गया है, तो चित्र के माध्यम से बच्चे उतना बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे, तो अंदर बाहर की अवधारणा उनको कैसे बता सकते हैं। तो देखिएगा जैसा कि जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो चित्र दिए गए हैं उसी पर आधारित हमने ये तैयार किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये तंबू का एक चित्र है, शायद आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैंने तैयार किया है और एक अरब, ये देखिएगा अरब और ये देखिएगा ऊंट, ठीक है। तो अरब और ऊंट की कहानी के माध्यम से अंदर बाहर की जो अवधारणा है बच्चों को खेल खेल में बड़े आसानी से हम करवा सकते हैं। देखिए अगर मैं इसका प्रदर्शन करके बताऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए आपने निश्चित तौर से पाठ पढ़ाया होगा तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि अंदर बाहर की अवधारणा कैसे स्पष्ट करेंगे। जैसे कि मान लो ये अरब है और ये अरब ये हमारे तंबू के अंदर बैठा रहेगा, ठीक है, और ऊंट बाहर। तो जो ऊंट और अरब की जो कहानी है हमको बेहतर तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं और अंदर बाहर की जो अवधारणा है वो स्पष्ट कर सकते हैं। आइए अगले टीएलएम की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ बहुत सारे टीएलएम और चूंकि मैंने कक्षा पहली के विद्यार्थियों को फोकस किया हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ चित्रों को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको कुछ कटआउट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा ये केवल 3 मेरे पास में कटआउट है, सारे जो हैं जो कपड़ों के डिब्बे हैं उनसे बनाए गए हैं, जैसा कि आप पीछे के साथ देख पा रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही कम लागत से हमने तैयार किया है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो कछुआ है और ये खरगोश और एक वृक्ष, इन्हीं की हमको एक कहानी बताने में जरूरत पड़ेगी और इनको बड़े ही अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से बच्चों के सामने जब हम प्रदर्शित करते हैं खरगोश और कछुआ की कहानी, तो उनको ये जीवंत प्रदर्शन लगता है और लगता है कि वाकई ऐसा हुआ होगा और बच्चे बहुत ही आनंदित होते हैं और कहानी को याद भी कर लेते हैं और फिर घर में जाके बता सकते हैं। अब साथियों मैं इसको तो आपको प्रदर्शित करके नहीं बताऊंगा क्योंकि समय बहुत अधिक लगेगा। आइए अगले टीएलएम की ओर बढ़ते हैं। तो चित्रों की हम जब बात करते हैं चित्रमय कहानी, तो आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कुछ और कटआउट हमने बनाकर रखे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इनकी सहायता से जो आप देख पा रहे हैं, इनकी सहायता से हम शेर और चूहा की जो कहानी है वो बच्चों को चित्र प्रदर्शन के माध्यम से बड़े आसानी से बता सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि यदि मैं इनका प्रदर्शन करके बताऊंगा तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, इसलिए आप जानते हैं कि किस तरह से प्रदर्शित होगा। कि भाई हम बोल सकते हैं कि एक जंगल में एक शेर रहता था, ठीक है, ये शेर रहता था, इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ये शेर रहता था। इसके पश्चात क्या हुआ कि वो अपनी गुफा में सोया हुआ था और एक चूहा आया और चूहा आकर के उस शेर की पीठ पर चढ़ गया और उछल कूद करने लगा। तो इस तरह की जो कहानी है बच्चों को चित्र के माध्यम से बता सकते हैं अर्थात कटआउट के माध्यम से बता सकते हैं। फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और शिकारी ने जाल फैलाया। इस तरह से हम इन कटआउट के माध्यम से बच्चों को बड़े चित्रमय तरीके से और बड़े आसान तरीके से इस कहानी की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं और निश्चित तौर से जो बच्चे इस कहानी को इन कटआउट्स के माध्यम से देखते हैं तो बड़े आनंदित होते हैं और कहानी उनको याद भी हो जाती है। ठीक है, आइए अगले टीएलएम की ओर हम बढ़ते हैं। साथियों मुख्य बात यह है कि जैसे हम गणित, अंग्रेजी और हिंदी की हम बात करें तो कक्षा पहली की जो विद्यार्थी हैं उनको हमको खेल खेल में सिखाना है कि किस तरह से हम बच्चों को जैसे अल्फा
अल्फाबेट है कहना चाहिए अंग्रेजी के, या वर्णमाला में हम बात करें वर्णमाला की, स्वर और व्यंजनों की, या गिनती की हम बात करें तो वो कैसे सिखाएंगे उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिएगा इस संबंध में मैंने कुछ कटआउट तैयार किए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक महिला का मैंने कटआउट बनाया है, एक फल बेचने वाली है, और यहाँ पर देखिएगा एक एक करके आपको बताऊंगा। ये आप देख पा रहे हैं आ, ठीक है। और यदि हम बच्चों के सामने एक कहानी के रूप में प्रदर्शित करते हैं कि एक महिला फल बेचने आई, तो देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं वो फल बेचने आई है। इस प्रकार हम लगा करके बच्चों के सामने प्रदर्शित करते हैं कि फल बेच रही है, और क्या बोलेंगे कि अनार ले लो अनार, अनार ले लो अनार। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से प्रदर्शित किया है कि यहाँ पर देखो फल भी है और ऊपर अ भी लिखा हुआ है। अब बच्चे आते हैं, देखिएगा जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ और कटआउट बनाए हैं बच्चों के, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ही बालक है, इसका नाम अनिल है। तो यहाँ जब प्रदर्शित करते हैं बच्चों के सामने, तो बच्चों को हम ये बताते हैं बेटा अनिल आया और बोला कि अम्मा क्या बेच रही हो, तो ये बताएगी कि बेटा मैं अनार बेच रही हूँ, अनार बेच रही हूँ, देखो ये अनार है। तो बच्चा पूछेगा कि भाई अनार पर ये क्या लिखा हुआ है, अनार का आ लिखा हुआ है, देखो तुम्हारा। फिर ये जो महिला है ये पूछेगी कि तुम्हारा क्या नाम बच्चे, तो बताएगा मेरा नाम अनिल है, तो आपका नाम भी तो आ से शुरू होता है। तो बच्चों को हम खेल खेल में और बड़े आसान तरीके से वर्णमाला का ज्ञान करा सकते हैं। देखिएगा मेरे पास में बहुत सारे कटआउट्स हैं, यहाँ केवल उदाहरण के रूप में कुछ कटआउट्स मैंने यहाँ पर रखे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है। सारे कटआउट्स में बताऊंगा नहीं आप लोगों को, ठीक। तो इसके माध्यम से हम वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला का ज्ञान कराएंगे। आगे चलिएगा, तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया अंग्रेजी के अल्फाबेट, ठीक है। ये महिला का सहारा लेते हुए हम एप्पल ले लो एप्पल, इस प्रकार से हम लगा देंगे और बच्चों के सामने हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा ये अभी के टीएलएम नहीं है, ये हमारे बहुत पहले के टीएलएम है, और इनकी मदद से हम अक्सर बच्चों को पढ़ाई करते हैं। और निश्चित तौर से मैं ये देखता हूँ कि बच्चे बड़े आनंदित होते हैं, और प्रति दिवस, खासकर कक्षा पहले के बच्चे तो प्रति दिवस आते ही हैं, क्योंकि उनको बहुत आनंद आता है, ठीक है। इसी तरह से हम गिनती भी बच्चों को सिखाते हैं। देखिएगा ये गिनती की कुछ कटआउट हमने बना के रखा है, ठीक। ये तो इसके माध्यम से भी हम बच्चों को काउंटिंग अर्थात गिनती का भी ज्ञान कराते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ मुखौटे लगे हुए हैं, ये देख पा रहे हैं शेर का मुखौटा, ये हाथी का मुखौटा, इसी प्रकार के आगे जानवरों के मुखौटे यहाँ लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये तितली का मुखौटा। इनके माध्यम से भी जो मुखौटे के माध्यम से अभिनय वो हम करवाते हैं बच्चों को, बताते हैं छोटा छोटा अभिनय होता है, परंतु बच्चों को बहुत ही आनंद आता है। आइए आगे हम चलते हैं। तो देखिएगा कुछ हम इस प्रकार के जो कार्ड हम तैयार करते हैं, ये कक्षा तीसरी में नंदू हाथी करके एक पार्ट है, और उसमें एक अभ्यास दिया गया है कि कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो दूसरे जानवर की सवारी करते हैं। तो अक्सर बच्चे देखते हैं कि भाई भैंस के ऊपर या जो भी जानवर इसके ऊपर बगुला बैठ करके उनके अंदर जो पिस्सू या जुए होते हैं उनको चुनते हैं। तो इस प्रकार से हम इन कार्ड के माध्यम से भी बच्चों को बताते हैं। आइए आज हम बात करते हैं, तो हम ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं यानी कार्ड से वो तैयार किए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है। इनके माध्यम से हम बच्चों को जानवरों का अर्थात जीव जंतुओं के घरों के बारे में जानकारी देते हैं और बताते हैं कि कौन कहाँ रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मधुमक्खी और ये छत्ता, तो मधुमक्खी का निवास स्थल क्या है, छत्ता है, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा ये चूहा और बेटे, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा आगे ये घोंसला और ये पक्षी। तो सही जोड़ी के माध्यम से बच्चों को हम बड़े आसान तरीके से जानवरों के निवास स्थल के बारे में जानकारी दे देते हैं। आइए अगले टीएलएम की ओर हम बढ़ते हैं। ये देखिएगा कुछ कार्ड हमने तैयार किए यहाँ पर, जैसे कि हमने लिख दिया लड़का, ठीक है, इस तरह से पिता, इस तरह से लड़की, इस तरह से घोड़ा। तो इनके माध्यम से बच्चों को शब्दों की जानकारी होती है। अब देखिएगा पढ़ाने का तरीका अलग होता है, केवल मैं यहाँ पर आप लोगों को टीएलएम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि टीएलएम हमने तैयार किए हैं। अब पढ़ाते कैसे हैं इसके बारे में आपको जानना है तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा स्वयं का एक यूट्यूब चैनल है आरिफ कॉम्पिटिशन। आप उस यूट्यूब चैनल पर मेरे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से बच्चों को पढ़ाता हूँ या इन टीएलएम का प्रयोग करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं और देखिएगा यहाँ पर वाले कुछ बीज जो है आप देख पा रहे हैं, बीज, ये कक्षा 5वीं की अवधारणा बीज का एक पार्ट है।
इस तरह से बहुत सारी तकनीक है, इससे बच्चों को हम अवधारणा स्पष्ट कर सकते। और देखिएगा जैसे कि अगर हम अपने परिवेश की बात करें तो परिवेश से बहुत सारे हमको टीएम मिल जाते हैं, जैसे कंकड़ पत्थर को हमने रखा नहीं है, इस तरह से कोई कंचे हमारे हाथ में इनका प्रयोग करके हम बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं। आइए इस वर्ष जो हमने एक नया तरीका अपनाया है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिएगा जो इस पर हमको बहुत कम समय मिला है और बहुत लेट स्कूल खुले हैं कहना चाहिए, हमारे पाठ्य पुस्तकें कहना चाहिए, उनके पाठों की अवधारणाओं को स्पष्ट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, पाठों का बहुत ही संक्षेपीकरण कर लिया है, अर्थात उनका सार बना लिया है। मैं आपको एक नमूना बताना चाहता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ सामने ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये गणित का जो आकृति और कोण की अवधारणा है। तो यहाँ पर जो मूल अवधारणा है केवल उनको मैंने लिख कर रखा है, बच्चों को यही सब समझने लगे ताकि एक पाठ पूरा बच्चों को समझाया जा सकता है। और इसी तरह से हम आगे बात करें, अपने पाठों को भी हम इसी तरह से बच्चों को समझाते जा रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खासकर हमारे जिला के अधिकारियों का आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। साथ ही अरविंदो सोसाइटी के समस्त साथियों का अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। धन्यवाद, नमस्कार। सर आमंत्रित करता हूं सर को, केएल पाटले सर प्लीज। मेरे साथी शिक्षक श्री के नाम और सहयोगी टीचर मैडम, हम लोगों ने कक्षा 6 से 8 पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ तैयार किए हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि वो सारे टीचर जैसा कि हमारे ये लर्निंग डे है और हम अपने यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमने बच्चों को ये बताने का प्रयास किया है जैसे गोल, बच्चे बिंदी गोल, चूड़ी गोल और गेंदी गोल, अर्थात तो गोल, वृत्त और वृत्ताकार का अंतर नहीं समझ पाते, उनको इस खेल के माध्यम से आसानी से बता सकते हैं कि वृत्ताकार जैसे रोटी, थाली, ये वृत्ताकार के उदाहरण हो गए। वृत्त के उदाहरण में हम उनको रिंग, चूड़ियां बता सकते हैं और ये गेंद जो गोल होती है। इसी तरह एक हमारे लिए प्रयोगशाला में एल्कोहल थर्मामीटर लगा हुआ है जो सामान्यतः बच्चों को देखने में नहीं आता है। यहाँ हमने थर्मामीटर के एल्कोहल थर्मामीटर और मर्क्यूरी थर्मामीटर का भी इनको बताने का प्रयास किया है। यही ऊपर से विभिन्न आकृतियां जो कक्षा 6वीं से प्रारंभ हो जाती है, पिरामिड जिसका आधार है और ये पिरामिड जिसका आधार वर्गाकार है। सामान्य रूप से हम वेदन के उदाहरण अपने पर्यावरण से बता सकते हैं, किंतु ये पिरामिडों को बताना पर्यावरण से कोई आकृति हमारे पास में सर्वसुलभ ऐसी नहीं होती है जिससे हम इनकी फलक और इनकी कोण की संख्या बता सके। ये कक्षा 6वीं से मतलब है, यही से उनकी अवधारणा स्पष्ट होना चाहिए कि पिरामिड जिसका आधार है और दूसरा पिरामिड जिसका आधार वर्गाकार है, उनके फलकों की संख्या कितनी होती है, उनकी कोणों की संख्या कितनी होती है। इस बात की अवधारणा उनको यही से कुछ करना चाहते हैं ताकि वो अपने अगले कक्षाओं में इस बात की जानकारी और वर्गाकार। सामान्य रूप से बच्चे वर्ग और वर्गाकार नहीं समझ पाते, कोई आकृति है उसके आकार कैसा है। हम इस बात को डेवलप करने के लिए कि वर्गाकार कोई आकृति जो पूरे क्षेत्र को ढकती है और उसकी वर्गाकार है। इसी प्रकार और अंत में समान चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। अब इन चित्रों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है वो आकृति और उसके आकार में क्या फर्क है, क्षेत्र है उस प्रकार का कोई क्षेत्र है वो उसके पूरे भाग को भर लेगा। अगला नंबर है
कि उसकी परिधि क्या होगी, उसका केंद्र कैसे ज्ञात होगा, उसकी त्रिज्या, त्रिज्यखंड, ये उसका व्यास तथा परिधि के दोनों बिंदुओं को केंद्र से मिलाते हुए जो रेखाखंड होता है वह उसका व्यास कहलाता है। केंद्र से इस जीवा पर डाला गया नाम, ये हमारा वृत्तखंड हुआ, ये त्रिज्यखंड हुआ, और ये इसके लघु चाप और इस तरीके से जो बचा हुआ भाग है इस तरीके से हम उसको वृत्त के पूरे भागों को बारीकी से समझा सकते हैं। आइए अगले इस तरफ देखें हम त्रिभुज और उसके आकारों को भी दर्शाया गया है। निम्नकोण त्रिभुज, निम्नकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और ये समद्विबाहु त्रिभुज और अंत में विषमबाहु त्रिभुज आता है। जैसे हमने वर्गाकार आकृति चौकोर के वर्गाकार त्रिभुज और उसके आकार को बनाने का इस तरीके से प्रयास किया। आइए हम जो लोग पास और लोग पास में तैयार किया गया है, ये हमारे पास कोण मापन के बच्चों को बनाने के लिए इसकी सहायता से हम 0 अंश से लेके न्यूनकोण, समकोण, सरल कोण, पुनर्निर्मित कोण, और इस तरीके से हम संपूर्ण कोण का ज्ञान इसके माध्यम से कराते हैं। भिन्नों का ज्ञान कराने के लिए इस तरीके से हमें यदि किसी संपूर्ण आकृति के बराबर 3 भाग किए और उसमें से यदि केवल एक भाग लेना हो तो एक भाग उसका 1/3 कहलाएगा। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। इस बात को प्रदर्शन करने के लिए यह 7 रंगों की एक ऐसी लिस्ट तैयार की हुई है, और वे बच्चों को बताते हैं कि जब इसको तेजी से घुमाया जाता है तो इसके सामने अदृश्य मिलाते हैं तो यह दिखाई देती है। अर्थात इन बातों से यह सिद्ध होता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कक्षा 7 में दर्शक अर्थात कैलिडोस्कोप की संरचना और कार्यविधि दी हुई है। हमने विद्यालय में कक्षा में बच्चों के साथ तैयार किया है ताकि उसकी रचना और कार्यविधि समझ में आ सके। सर, हम लोगों ने भिन्न की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए इस तरीके से कुछ तैयार किया हुआ था। जैसे जनरली हम बोलचाल में पाव, आधा, पौन, सवा, डेढ़ इस तरीके से जो करते हैं तो बच्चों को इस तरीके से चित्रांकन के माध्यम से भी उसको बताया जाता है। जैसा कि पाव मतलब एक पाव किसी चीज का 1/4 हिस्सा होगा, और यदि उसको चित्र के माध्यम से देखें तो किसी वस्तु के 4 बराबर भाग किए हैं, उसमें से यदि एक भाग लेंगे तो वह उसका पाव हिस्सा कहलाएगा, और प्रतिशत के रूप में यह 25% होगा। यदि उसको हम भिन्न में व्यक्त करना चाहें तो चूंकि 4 में से एक भाग लिए, इसके भिन्न में ये 1/4 कहलाएगा। इसी तरीके से आधा किसी वस्तु के बराबर 4 भाग में से 2 भाग लेंगे तो वो उसका आधा कहलाएगा। प्रतिशत में यह 50% होगा, और भिन्न के रूप में यह 2/4, 1/2 ऐसा होगा। हम इन बच्चों को आधी रोटी, आधा गिलास इस तरीके से उसको दिखा सकते हैं। इसी प्रकार हमने 3 पाव, जिसको सामान्य बोलचाल में पौन कहते हैं, चित्रांकन में 4 में से उसके 3 हो गए, प्रतिशत में उसको 75% बोला गया, और भिन्न के रूप में देखें तो 3/4 होगा। और ये पूरा 1 हो गया। पूरी आकृति के पूरे भाग दे दिए, 4 भाग बराबर, प्रतिशत में ये 100% हुआ। भिन्न के रूप में 4/4 अर्थात यह 1 पूरा हो गया। इस तरीके से बच्चों को हम 5 पाव अर्थात सवा, 1.5, 2.25, 2 इसकी अवधारणा को स्पष्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच सर।